मेरे प्यारे मित्रगण, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूँ भीमबली कुंवर। इसके पहले 2 वीडियो जारी करके मैं बता चुका हूँ कि प्रेजेंट में हमारा जो विषय है वो कांग्रेस द्वारा वो थीम है जिस थीम पर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म स्थली मध्य प्रदेश के महू में उन्होंने रैली की थी और वह थीम है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। तो जय बापू, जय भीम का विश्लेषण तो मैं कर चुका हूँ। अब संविधान यानी जय संविधान के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसके बारे में चर्चा करने के पहले मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस जो भी आरोप लगाती है या जो बात करती है, जो थीम लेके चलती है, उसका आचरण जस्ट उसके अपोजिट होता है। जैसे गांधी की बात हमने कही कि कांग्रेस का आचरण, कांग्रेस का विचार, कांग्रेस की नीति सारी की सारी गांधीवाद के खिलाफ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीति के खिलाफ रही है। सारी की सारी चीजें, एक नहीं सारी की सारी चीजें। बाबा साहब अंबेडकर वो तुष्टीकरण के सख्त खिलाफ थे। दोनों में डायमेट्रिकली अपोजिट व्यू हुआ करते थे। और दूसरी बात यह कि गांधी और अंबेडकर में भी पड़ती नहीं थी। तो गांधी और अंबेडकर को पूरी तरह से एक साथ लेके भी नहीं चल सकते कांग्रेस वाले। तो खैर, अब तो वो टॉपिक पीछे छूट गया। अब मैं संविधान के बारे में बात कर रहा हूं कि संविधान का माहौल किस तरह से उड़ाया गया और किसने उड़ाया। सबसे पहले नेहरू ने ही उड़ाया। नेहरू ने कैसे उड़ाया? 1954 में वक्फ कानून को बनाकर, अरे भाई, आपने हिंदू कोड बिल पास करने के लिए जी जान से जुट गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विरोध करते रह गए। हमारे सरदार पटेल विरोध करते रह गए। हालांकि सरदार पटेल जब तक जिंदा रहे तब तक तो वो पास नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद आपने उसको पास करा लिया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को टच करने की आपकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए कि आपने खुद कहा था कि चूंकि इसमें मुसलमानों का हाथ है और मुसलमानों को मैं छेड़ना नहीं चाहता, ये आपने कहा था। तो इन्होंने वक्फ कानून पास किया 1954 में पास किया। इसके बाद 1957 में केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट पार्टी की पहली सरकार बनी थी, चुनी हुई सरकार, संविधान के अंतर्गत संविधान बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या थी उससे हम सहमत नहीं हैं, भले ही विचारधारा कोई भी हो। लेकिन किसने अधिकार दिया था आपको उस सरकार को सैक कर देने का, डिसमिस कर देने का? हालांकि नेहरू जी तो इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी फरवरी 1959 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी और अगस्त में चलते चलते उन्होंने नेहरू को मजबूर कर दिया वहां की सरकार को गिराने के लिए। तो ये उस समय नंबूदरीपाद की सरकार जो है गिर गई। ये संविधान के साथ ये खिलवाड़ किया गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी तो एक तरह से तानाशाह थी ही, उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं थी, ये सबको पता है। इमरजेंसी डिक्लेयर की गई बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, इमरजेंसी लगा दी गई। लोगों से उनके जीने का अधिकार छीन लिया गया। यानी अगर आपको कोई मारता है, आपको घसीटता है, आपको कोर्ट में बिना किसी उसके ले जाता है, तभी आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे कि हमारे साथ जबरदस्ती की गई है।
यानी राइट टू लाइफ का जो अधिकार था वो छीन लिया गया है। ऐसा तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, और ये लोग संविधान की बात करते हैं। फिर उससे आगे चलिए, इंदिरा गांधी ने जम्मू कश्मीर की सरकार, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिसमिस कर दिया। इसके बाद उन्होंने एनटी रामाराव की सरकार को डिसमिस कर दिया। ये इंदिरा गांधी का चाल और चरित्र था। फिर चलिए, उनके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने क्या किया था? राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही पलट दिया था। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था। पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने पूजा कानून ला दिया। वाह, बोर्ड में ऐसा संशोधन किया कि अब क्या बताया जाए। इन दोनों सरकारों ने, मनमोहन सिंह के सरकार में बिहार गवर्नमेंट को बिना किसी यानी असेंबली का सामना किए बगैर उसको डिसमिस कर दिया गया। अरे जब तक सरकार की शपथ नहीं हुई थी तब तक उसको डिसमिस करने का कोई सवाल ही नहीं हुआ था। और एपीजे अब्दुल कलाम को इतना खराब लगा था कि वो इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। ये तो जाके मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो सरकार के सामने संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो सरकार को मनमोहन सिंह पर दया दिखाते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और ये आज संविधान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप ये बताइए, पिछले 10 सालों में आप बताइए तो किसी को किस तरह से संविधान का उल्लंघन हुआ है, आप बताइए। वो नहीं बताता, कोई दूसरा बताए। एक भी उदाहरण बताइए कि केंद्र सरकार ने या बीजेपी की राज्य सरकारों ने संविधान का उल्लंघन किया। आप बताइए, एक भी उदाहरण बता दीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कोई भी बता दे। अगर ईडी का हमला होता है, ईडी अगर चेक करने जाती है तो संविधान का उल्लंघन है। कानून क्या संविधान के अंतर्गत नहीं बनते? तो जो भी काम हो रहा है कानून के अंतर्गत हो रहा है। ईडी जब जाती है चेक करने के लिए तो आप बताते हैं कि वो संविधान का हनन हो रहा है। वाह! आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, आप इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं। अरे आपको पता है कि इंडियन स्टेट का मतलब क्या है? इंडियन स्टेट में संविधान भी शामिल होता है। संविधान के अनुसार ही इंडियन स्टेट चलता है, उससे अलग नहीं है। पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये सारे के सारे मिलकर इंडियन स्टेट बनाते हैं। और आप इन्हीं से लड़ने पर चले हुए हो और संविधान की बात करते हो। समझ में नहीं आता कौन इन्हें सलाह देता है, क्या ये करते हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है उन लोगों पर जो इन लोगों का समर्थन करते हैं। अरे कोई भी तो लॉजिक होगा। किसी भी क्षेत्र में तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ बेटा। यहां तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि आपसे कई गुना बेहतर काम हुए। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। तो इस तरह से मेरी समझ से उन्होंने, यानी कांग्रेस ने जो वहां पर महू में जो थीम रखा था, उसका आचरण, उसकी बातें, उनका विचार सारा का सारा उसके विपरीत था। न वो गांधीवाद पर चलते थे, न वो अंबेडकर के रास्ते पर चलते रहे हैं, और न ही ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का ये आदर करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो ऐसे ऐसे लोग गए हैं जो इनके कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं और फिर वहां पर चले गए हैं। ऐसे ऐसे तो इन लोगों ने किया है। हद हो गई भाई।
हंसी आती है इन लोगों की उस पर, और हंसी आती है उन लोगों पर जो इनका समर्थन करते हैं। बहुत विद्वान लोग हैं और समर्थन करते हैं इनका। गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। यही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई तो आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। अब फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा और उस वीडियो में सनातन धर्म पर कांग्रेस का विचार क्या रहा है इस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।